मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए खास खबर के साथ इस समय हम कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय एमबीपीजी में मौजूद हैं और युवा शक्ति यहाँ मौजूद है और युवाओं से हम राय लेने निकले हैं कि संसद में कल जो 3 विधेयक पास किए गए हैं आईपीएस और सीआरपीसी को लेकर तमाम चेंजेस किए गए हैं, फिर चाहे महिला अपराध हो चाहे अन्य अपराध हो, तो उनको लेके युवा कितना अवेयर है ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर निकले हैं। एक विवेक, ये जो कल जो चेंजेस हुए हैं कानूनों में लेके, ये काफी सकारात्मक कदम है इस दिशा में कि जो अब एक दिशा एक बात यह है कि जैसे नाबालिग जो बच्चे हैं उनके साथ अगर दुष्कर्म किया है तो उनके लिए फांसी की सजा निर्धारित की है, तो काफी सकारात्मक कदम है सरकार का। और जो भी अंग्रेजों के जमाने के जो भी कानून थे उन्होंने उसको परिवर्तित करके भारत को जो गुलामी की जो जंजीरें थी उनसे आज़ाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसमें एक मॉब लिंचिंग का भी आया है कि अगर जो मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध में शामिल है उनको भी फांसी की सजा का प्रावधान है। और इसी तरह से एक और जिसमें आप बहुत तरह के कानून हैं जिनका उन्होंने भारतीयकरण कर दिया है और जो अंग्रेजों के ज़माने के कानून थे उनको संशोधित करके मेरा नाम भावना तिवारी है और जो भी एक्चुअली परिवर्तन तो संसार का नियम है डेफिनेटली, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो रहे हैं तो आज के टाइम के अकॉर्डिंग वो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि अगर पॉक्सो एक्ट की हम बात करें तो बच्चों के संग जो भी होता है अन्याय होता है डेफिनेटली बहुत गलत होता है और हमारी गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है सिर्फ कानून को लेके कि वो कानून जिस तरीके से बनाएगी काम उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो डेफिनेटली कानून अगर सज़ा बढ़ाई गई है तो बहुत अच्छा है, इससे लोगों में जागरूकता आएगी कि सज़ा बढ़ी है तो डेफिनेटली अत्याचार वगैरह जो भी गलत काम होते हैं वो कम होंगे। नए नियमों में राष्ट्रद्रोह धारा 124 हटा दी गई है। एक्चुअली राष्ट्रद्रोह का नाम बदल के देशद्रोह करना सही है, क्योंकि पहले के टाइम अगर हम अंग्रेजों के टाइम की बात करें तो ब्रिटिश टाइम पे कोई भी अगर हमारी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसे हम बात करें महात्मा गांधी हैं, भगत सिंह हैं, इन्हें सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलने पे जेल में डाल दिया जाता था। पर अब देशद्रोह अगर नाम बदल दिया है तो हम अपने देश के खिलाफ, सिर्फ और सिर्फ देश के खिलाफ, कोई भी इंसान अपने देश के खिलाफ गलत बोलेगा तो उसे जेल में डाला जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम सरकार के खिलाफ कुछ भी बोले तो वो हमारा अपना मत है, तो इसमें कोई चेंजेस हुए हैं वो सही हैं, आज के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। थैंक यू। पुराने ढर्रे के कानूनों को हटाया गया है, क्या वास्तव में सही है? और सही हुए हैं क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेट अगर कोई डिसीजन ले रही है तो वो सही होगा। और होता है कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें भी अपने लॉस और जो भी होते हैं उनको चेंज करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो डिसीजंस है जो गवर्नमेंट ने ली है वो बिल्कुल सही है। तमाम कानून पॉक्सो इत्यादि में तमाम सजाओं में बदलाव किए गए हैं। इसको मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे राष्ट्रद्रोह को खत्म कर दिया गया है और अब इसको देशद्रोह कर दिया गया है, तो ये काफी अच्छे चेंजेस हुए हैं हमारे देश में। कि पहले अगर हम किसी भी नेता के बारे में बोलते तो हमें सजा सुना दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर हम देश के खिलाफ ही बोलेंगे तो हमें सजा होगी। तो ये चेंजेस हमारे देश में होते रहना चाहिए और काफी मुझे तो सुनकर काफी अच्छा लगा। और ऐसे ही काफी सारे चेंजेस हमारे देश में होना चाहिए कि छोटी छोटी चीजों पर लोगों को सजा ना हो, जब कुछ बड़ा ही हो तो उन चीजों पे सजाएं तो होती नहीं है हमारे देश में। जो इतने बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, हर जगह ऐसा माहौल हो रहा है आजकल, हमारी सोसाइटी में लड़कियां सेफ नहीं है देखा जाए, तो उन चीजों पर कार्रवाई की जानी चाहिए जो है। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी फालतू की चीजों पर ही कार्रवाई की जाए। मेरे हिसाब से बदलाव होना ज़रूरी है। जो नियम बनाए गए हैं मेरे हिसाब से वो सही है, क्योंकि समय के अनुसार पीढ़ियों में अंतर आता है, इसीलिए वो बदलाव बहुत ज़रूरी होता है। बदलाव जरूरी है, जैसे पहले की अपेक्षा अभी बहुत ही बदलाव हो चुके हैं। मतलब सही है, मतलब पहले से जैसे आप उम्र कैद की से जो आप कह रहे हो फांसी तक पहुंच चुकी है, तो सही है। कानूनों में तमाम बदलाव हुए हैं। स्नेहा, अच्छी बात है, चेंज हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप चेंज करवाइए। मेन चीज़ ये है कि सबसे बढ़िया चीज़ कि आप अगर चेंज करवा ही रहे हैं तो अब महिलाओं के लिए भी करवाइए, है ना। गर्ल्स हैं यहाँ पे कॉलेज, उनके लिए भी करवाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एंटी रैगिंग वगैरह बहुत चली कॉलेज में, ये सब बंद करवाइए। ये सब हमारे लिए अच्छा है। गर्ल्स जीतेंगी तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और मेन चीज़ ये है कि बस गर्ल्स के लिए हम चाहेंगे कि, क्योंकि बॉयज़ को तो एक बार उस पर इलेक्शन वगैरह पर खड़े हो जाते हैं उनको मिल जाती है, लेकिन स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत आती है। तो गर्ल्स आशीष, कल कानून में बदलाव किए गए हैं तमाम संसद में, जिसमें पॉक्सो है, पॉक्सो में सजा बढ़ाई गई है और राष्ट्रद्रोह हटा दिया गया है। किस तरह देखते हैं इस बदलाव को? जी, बदलाव को तो ऐसे देखते हैं कि सही किया गया सरकार के द्वारा, क्योंकि पहले तक ऐसा था कि लोग क्राइम कोई भी करता था वो ये नहीं सोचता था कि बड़ी सज़ा मिलेगी या कुछ होगी। जैसे हम दुबई वगैरह में या गल्फ़ कंट्रीज़ में देखते हैं, हम ऐसा देखते हैं कि वहाँ पे छोटी छोटी सज़ा, जैसे छोटे छोटे क्राइम है तो उनके लिए बड़ी बड़ी सज़ाएँ रखी गई हैं, तो वहाँ के लोग क्राइम करने से भी डरते हैं इसी चीज़